आपके नीट कुरिकुलम का ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसने सेंचुरी मारी हुई है? मजाक लग रहा है? हिंट दे देता हूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। राइट? सेंचुरी मारी हुई है मींस लास्ट 3 इयर्स में 100+ क्वेश्चंस इससे आए हुए। ठीक है, और वो चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को कैसे ग्रिप करना है, चलिए जल्दी से समझते हैं। तो ग्रिप करने के लिए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले जब हम देखते हैं तो अमीन्स के बाद साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, डायजोनियम सॉल्ट्स, जो आपके कोर्स में नहीं दिया गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली पढ़ना होता है, दैट इज नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इन सब में जिस पर्टिकुलर पोर्शन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो या तो साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स से, और या फिर अमीन्स में बेसिसिटी वाला पोर्शन। ठीक है, अब फटाफट देखते हैं कि इसमें इजियर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो इजियर सब टॉपिक्स की जब हम बात करेंगे, अमीन्स के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इजी हैं। प्रॉपर्टीज में जो जनरलाइज प्रॉपर्टीज है वो इजी हैं, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स का डिस्टिंग्विश करना उसको अलग हटा दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को अलग हटा दीजिए। राइट, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मल है। ठीक है, फिर साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, इनकी मोस्ट ऑफ द जो इक्वेशंस हैं आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिर डायजोनियम सॉल्ट्स, अगर आपने एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मैक्सिमम हर एक चैप्टर में लगभग एक रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट की है, वो भी आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वो कलेक्टिव वे में आ जाती है। तो ये इजियर पोर्शन है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइट, अब जब हम चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात करते हैं तो डिफिकल्ट टॉपिक्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स की बेसिसिटी के बारे में जो एनसीईआरटी में पूरा का पूरा 1.5-2 पेजेस का इलस्ट्रेटिव कंटेंट दिया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी एक एक लाइन को पढ़ के उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। राइट, इवन जो टेबल्स साथ में एसोसिएटेड है उनको भी बारीकी से पढ़िए, वहां से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर का एनालिसिस है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, चैलेंजिंग है। ठीक है, थोड़ा बहुत वहाँ यूसेज है। इन पर्टिकुलर जो कनेक्टिविटी है वो जेल्डॉल्स और ड्यूमास मेथड से है, वहाँ पे जुड़ करके सवाल बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तीसरी कैटेगरी और है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से कनेक्ट करके क्वेश्चन आते हैं। पायरॉल है, पायरिडीन है, ठीक है, फ्यूरॉन है। राइट, इसमें से पायरॉल और पायरिडीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं और खास तौर से बेसिसिटी से रिलेटेड होते हैं। तो बेसिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का। फिर आपकी बुक में जो कुछ नहीं दिया हुआ है लेकिन अलग अलग जगह दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में इन पर्टिकुलर नाइट्रो और नाइट्राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, डायरेक्टली इस चैप्टर में नहीं दिए हुए। ठीक है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स का डिफरेंशिएशन, उसकी HNO2 के साथ रिएक्शन से डिफरेंशिएशन, हिंसबर्ग रिएक्शन के थ्रू डिफरेंशिएशन। राइट, तो ये सारे डिफरेंशिएशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल आ जाते हैं। राइट, ये क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको चैलेंजिंग लगता है। ठीक है, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो तीसरी बार तक पहुंचते पहुंचते ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। और इसमें से इन पर्टिकुलर जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स का डिफरेंशिएशन है उसको आप फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतरी से समझ में आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, अमीन्स पढ़ने से पहले ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अमोनिया एसिड है या बेस। अमोनिया, ध्यान रखिए, रूम टेम्परेचर पे बेस है, हाई टेम्परेचर पे एसिड की तरह से बिहेव करती है, क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ध्यान रखिएगा ये बात। अब चलिए स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे चलते हैं।
तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, प्री रिक्विसाइट्स, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर को ग्रिप करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पढ़ के आनी है। तो ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की आपकी बुक में जो प्लेसमेंट है ना, वो बड़ी आइडियल है। आपकी बुक में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में नाइट्रोजन कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शंस दी हुई हैं। कुछ रिएक्शंस इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज़ होती हैं, कुछ रिएक्शंस इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरह से यूज़ होती हैं। तो लगभग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए, तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। राइट, दैट मीन्स आपको बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए, आपको हाइड्रोकार्बन्स मीन्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन का आइडिया होना चाहिए, हैलोजन कंपाउंड्स का आइडिया होना चाहिए, अमोनोलिसिस रिएक्शन वहीं से आएगी। इसके अलावा आपको अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स का आइडिया होना चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इतने चैप्टर्स का आइडिया आपको प्रॉपर वे में होगा तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और बड़ी आसानी से आपकी ग्रिप में आ जाएगा। राइट, अब स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट। अच्छा, इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपको स्ट्रेटजी बनाने में बहुत हेल्प करेगा। क्या आप जानते हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 5 ईयर्स में नीट के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे गए? 10 क्वेश्चंस पूछे। राइट, तो लास्ट 5 ईयर्स में नीट एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर से 10 क्वेश्चंस आए, जो कि एवरेज बनता है 2 क्वेश्चंस पर ईयर। और इंटरेस्टिंगली ये कंसिस्टेंटली 2 क्वेश्चंस पर ईयर पर ही स्टिक करता है। मीन्स लास्ट 5 ईयर में अगर हम ईयर वाइज टैली भी देखते हैं, 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019, तो हर एक साल इस चैप्टर से 2 ही सवाल आए, यानी इसकी कंसिस्टेंट वेटेज बनी हुई है 8 मार्क्स। राइट, अब स्ट्रेटजी का तीसरा पार्ट, अगर मैं बात करूं मेरे पढ़ाने की, तो मेरे को 18 से 20 घंटे इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाने में लगते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें, खास तौर से बेसिसिटी बच्चे को समझनी बहुत ज़रूरी है। राइट, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्योंकि क्वेश्चन आता है तो वो इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। मीन्स आपको तैयार करने में अराउंड 45 टू 55 आवर्स लगने वाले हैं। आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे जो बेसिसिटी से रिलेटेड है, बाकी जो रिएक्शंस हैं या जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो अलग से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन 45 टू 55 आवर्स में से जो आपको शुरुआती आवर्स लगाने होंगे वो मिनिमम 30 आवर्स होंगे, 30 टू 35 आवर्स, और बाकी बचे हुए आवर्स जो हैं वो आप सेकंड और थर्ड रीडिंग में लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने करने से। अराउंड 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम से कम चाहिए भाई। 120 125 कर लोगे तो बहुत कंफर्ट जोन में रहोगे, लेकिन 100 तो कम से कम करने ही करने। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस के लिए आप चैप्टर वाइज बुक्स तो आपके पास होंगी ही होंगी एकेडजे का। आप जो प्रैक्टिस शीट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ठीक है, सॉलिड मार्क्स वाला चैप्टर है, आपको सॉलिड मार्क्स देगा। राइट।